महोदय, मैं आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा विभाग एवं बुलेटिन में अन्य विभागों के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, यह अवसर पर मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा तुर्क और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नवीनगर और बारून की जनता को कि आज ये अवसर मुझे मिला कि मैं आज यहाँ पे सदन में हूं। महोदय, अभी मैं सुन रहा था, खास करके संजय भाई का वक्तव्य भी मैं सुन रहा था, और वक्तव्य देके वो निकलते बने। क्योंकि आज मुझे ये अवसर इसलिए भी दिया गया है मेरे दल के तरफ से, क्योंकि मुझे ये हर्ष है कि मैं उस विधानसभा से आता हूं जिस विधानसभा को नवीनगर कहा जाता है, और नवीनगर वो विधानसभा है जहां पे दो एनटीपीसी प्लांट और दो एनटीपीसी प्लांट अभी कह रहे थे कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। तो हम इस चीज पे पूरे अपने विपक्ष के साथियों का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि किसका माल, कैसा होली, का चीज का, भारत सरकार का। अगर हिम्मत है तो पूरे हिंदुस्तान को आप लोग अगर कहते हैं कि एक है तो एक टैरिफ कर दीजिए। बिजली बिल का जो रोना रो रहे हैं हम लोग, वो एक हिंदुस्तान के अंदर एक टैरिफ करके दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप लोगों में जिगर। और जो ये कह रहे थे कि माल महाराज के, तो हम बताते हैं कि माल किसका, महाराज कहां होली खेल रहे हैं। एनटीपीसी हम लोगों के यहां पे बना हुआ है और सीएसआर का पैसा आता है, और हमारे ही यहां नहीं, ये आपको जान के ताजुब होगा कि 6 एनटीपीसी प्लांट इस राज्य के अंदर में, और वहां के माननीय विधायकों से पूछ लीजिए, उसमें आपके भी दल के ज्ञानू भैया के यहां बाढ़ में है, कहलगांव में है, भाई हमारे बैठे हुए हैं पवन जी, माननीय मंत्री जी के यहां है, इसराइल भाई के यहां है, मेरे यहां है, सबके यहां है। लेकिन आत्मा पे हाथ रख के बोलना होगा। जितने माननीय विधायक हैं जो एनटीपीसी के क्षेत्र से आते हैं, क्या मिलता है? जब हम लोगों को जमीन देना था तब लोग हरदम हम लोगों को पूछते थे, किसानों का आंख सू पोंछते थे, लेकिन आज कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, कहे लग बका रहे हैं, सुना दे रहे हैं, कहे लग बका रहे हैं। आप सुनिए, अभी शांति बनाए जहां रखें। पे हम लोग बिजली देने का बात कर रहे हैं, तो याद कीजिए उस समय हम लोग बिजली का इस परियोजना पे हम लोग हस्ताक्षर किए थे, वहां हमारे किसान किए थे जब पूरा देश जल रहा था, जब सिंगूर का मामला चल रहा था। उस समय बिहार का किसान इस हिंदुस्तान की तकदीर को बनाने के लिए अपना जमीन दे रहा था, और उसी जमीन के लिए आज जाकर देख लीजिए वहां के किसानों की दुर्गति। आज एनटीपीसी प्लांट आने के चलते उस इलाके का किसानों का हालत देख लीजिए, कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों के जिम्मे में, हम लोगों के किसानों के जिम्मे में मात्र केवल राख मिलता है। अगर अगल बगल के इलाके में अगर आप घूमिएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितना फ्लाई ऐश उड़ता है उस इलाके के अंदर में, कितना पोल्यूशन हो रहा है। क्या किसान के लिए अभी तक भारत सरकार ने क्या सोचा है? कभी वहां के लोगों को रोजगार देने की बात कभी किया हो? यहीं के बिहार के माननीय मंत्री हैं जो
जिनके पास विद्युत विभाग है वो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री थे। ऐसा क्या है कि पूरे बिहार के ही पूरे एनटीपीसी प्लांट का सीएसआर का पैसा उठा के एक क्षेत्र में ले जाया जाता है। मैं आज इस सदन से मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रेजोल्यूशन यहां से पास होना चाहिए कि जिस जगह का एनटीपीसी प्लांट है उसका सीएसआर का पैसा 75% उस इलाके में खर्च हो जहां पे वहां के लोग बस अपना जमीन दिए हैं, न कि हम लोगों को कुछ चंद रुपए देकर हम लोगों को संतुष्ट करने के लोग प्रयास करते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं कि यहाँ के लोकल इश्यूज को के डेवलपमेंट के लिए इस पैसे का खर्च होना चाहिए, क्योंकि पवन भाई भी हमसे अपना दुख रो रहे थे एक दिन कि हम लोगों का कोई सुनता ही नहीं है, एनटीपीसी में कोई नहीं सुनता है और पूरा का पूरा पैसा कॉर्पोरेट ऑफिस में चला जाता है और कॉर्पोरेट उठाकर एक इलाका केवल आरा का विकास के लिए खर्च होता है। तुम कौन जमीन हम लोग का, किसान हम लोगों के क्षेत्र माननीय सदस्य हस्तांतरण ग्रहण करें। खास करके आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिना इजाजत ना बोले, आप हस्तांतरण ग्रहण कीजिए। आप सुने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री लालन जी, आप हस्तांतरण अगर करें। बोलना ही है, अगर आप लोगों को बोलना ही है तो केवल टैरिफ पे ही बात कर लीजिएगा। अगर ठीक करा लीजिएगा तो हम समझेंगे कि पूरा आप लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसी के टोका टोकी के या उनके तरफ न ताकिए, आप अपने बात को कहते चले जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीनगर, खास करके नवीनगर जहां 2-2 एनटीपीसी प्लांट, मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा ब्लॉक, मैं खास करके ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां पे सब डिवीजन बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, विद्युत सब डिवीजन बनाने की, क्योंकि 2-2 एनटीपीसी प्लांट और इतना बड़ा क्षेत्र, तो हमें लगता है कि वहां अब दरकार है। और मैं एक और चीज पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि विगत हम लोग देख रहे हैं, सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जो गांव का रूपरेखा जिस तरीके से इधर बढ़ी है, तो हमको लगता है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो ये कंप्लेन आता है कि हम लोगों का ट्रांसफार्मर जल गया है।